नमस्कार, मैं सुरेश सिंह। आज हम 10th क्लास से एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हैं, जिसे आप समझने का प्रयास करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मीन्स ये है कि इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबरों के बारे में बताया था। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती थी? ऐसी संख्याएं जो वन और खुद के अलावा किसी दूसरे से ना विभाजित हो, वह क्या कहलाती है? आपकी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। या आप ऐसे कह सकते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके अधिकतम गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 2। वह क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा यानी 140, या इसके क्या करने हैं आपको? फैक्टर काट के अभाज्य संख्याओं के रूप में रखने हैं आपको। तो पहले 2 से काटेंगे। 2 7 जा 14, 0 2 3 जा 6, कितना बचा? 1, कितने हो गए? 10, 3 5 जा 15। अब कितने से काटते हैं आप? 5 से। 5 7 जा 35। किससे काटेंगे आप? 7 से। तो 140 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका? 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ 2 × 2 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा? 1। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 2 है और 5 है और क्या है? 7 है। तीनों ही कैसी हैं? आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ 1 और 2 से ही विभाजित होगी, और 5 जो है वो सिर्फ 1 और 5 से भी ही क्या होगा? आपका विभाजित होगा, और 7 भी ऐसा ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका? अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में ये क्या हो गया? विभाजित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 156। इसको भी आप 2 से काटना। 2 से काटेंगे तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है आपको कि 15 से अधिक ना जाए। 2 7 जा 14, कितना बचा? 1, कितने हो गए? 16। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, कितना बचा? 1, कितने हो गए? 18। 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 से इसको क्या करते हैं? काटते हैं आप, तो ये कितना होगा? 13 1 जा 13। यानी 156 के जो फैक्टर जो बने आपके 2 × 2 × 3 × कितना हो गया? 13। यहाँ 2 कितना है? 2 टाइम है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 1 टाइम है तो 1 हो जाएगी पावर, और 13 भी 1 टाइम है तो 13 की पावर कितना हो जाएगा? 1। अगर आप ध्यान से देखें तो 2, 3, 13 क्या है? आपकी प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। इसके बाद आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, 3825। अब 5 आपका कैसा है? ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो आप इसको या तो 3 से काट के देखें पहले। अगर 3 से अगर काट के देखेंगे आप तो ये कितना आएगा? तो देखें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितने बचे? 2, कितने हो गए? 22। 3 7 जा 21, कितना बचा? 1, कितने हो गए? 15। 3 5 जा 15। फिर से अगर 3 से अगर काट के देखें आप, 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 12 से अधिक ना जाए। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कितना बचा? 1, कितने हो गए? 15। 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसको किससे काटे आप? 5 से काटो। 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 42 से अधिक ना जाए। तो 5 8 जा कितना होता है? 40, कितने बचे? 2, कितने होगा? 25। 5 5 जा 25। इसके बाद 5 से फिर से अगर आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17 टाइम। उसके बाद इसको किससे काटते हैं आप? 17 से। अगर 3825 के अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो 3 कितना है? 2 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2। 5 कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना है? 17। 17 की पावर कितना बन जाएगा? 1। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 और 5 और 17 क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो यही क्या होगा इसका आंसर। अब सवाल आपके 2 रह जाते हैं, एक और तो इसको आप सॉल्व करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित विभवों के एचसीएफ
और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है या नहीं। तो पहले क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है उसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना है आपका 26,91। तो पहले 26 के आप क्या काटेंगे, फैक्टर काटेंगे, इसको 2 से काट दें, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 13 बन जा 30। ऐसे ही 90 बन के अगर फैक्टर काटेंगे आप, देखो बन क्या है आपका और नंबर है, बन क्या है आपका ऑर्डर नंबर है यानी विषम संख्या है। इसको 3 से काटेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा। तो आप क्या करें, इसको 7 से काटें, क्योंकि 13 7 का कितना होता है आपका 91। तो 7 से 91 को अगर आप काटेंगे तो ये कितने टाइम कटेगा, 13 टाइम, यानी 13 बार। 13 को 13 बन जा 13। अब इसके फैक्टर लिख रहे हैं आप, 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 से 91 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 13। अगर आप एचसीएफ की अगर आप बात करेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ कॉमन डिजिट कितना मिल रहा है 13। अगर एलसीएम की अगर आप बात करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो कॉमन मिलता है वो भी और जो कॉमन नहीं मिलता है वो भी। तो यहाँ 2 नहीं मिल रहा, 7 भी नहीं मिल रहा, 7 भी लेना है, 2 भी लेना है, और क्या मिल रहा है 13। तो ये कितना हो गया आपका 13 7 या 91, 91 2 जा कितना हो गया 182, 182। अब इसकी क्या करनी है, आपको जांच करनी है, क्या करनी है, जांच। जांच में आपने पढ़ा था, जांच में किससे करनी है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इनटू मासा। तो इसका प्रोडक्ट कितना है, संख्या कौन कौन सी है आपकी 26 इंटू कितनी है 91, यह इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यह एलसीएम कितना आया आपके पास 182 इंटू यानी एचसीएफ कितना आया 13। अगर इसको अगर आप सॉल्व करें 26 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, और इंटू कितना है 91 इज इक्वल टू कितना 182 इंटू 13। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 91 में, 2 एकम 2, 2 निम 18 इंटू कितना आ गया 13। देखो दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी आपकी, तो ये भी क्या होगी आपकी उत्तर की जांच होगी। ठीक इसी प्रकार से आपके दूसरे और तीसरे सवाल भी करने हैं आपको। पहले क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद उसकी क्या करनी है, जांच करनी है आपको। जांच कैसे करनी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या करना है, लासा इनटू मासा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। बात वही है, लौट फिर के क्या करना है, वही काम करना है आपको। तो इसमें से भी आप एक क्वेश्चन करेंगे हम, उसके बाद आप स्वयं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 12 कॉमा कितना है 15 कॉमा 21। तो पहले आप क्या करेंगे, 12 के फैक्टर काटेंगे, 12 के फैक्टर काटेंगे, 2 से काटें, 2 का टेबल ऐसा पढ़ना आपको 12 से अधिक ना जाए, तो 2 6 जा कितना हो गया 12, फिर 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है 6 से आ जाए 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। इसके बाद आप 15 से काट, 15 के भी क्या काटेंगे आप फैक्टर। आप जानते हैं कि 5 क्या है आपका, 5 आपका क्या है ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर से डिविजन होगा, यानी 3 से काटें, 3 5 जा कितना हो गया 15, 5 बन जा 5। ठीक इसी प्रकार 21 के भी आप क्या काटेंगे, फैक्टर काटेंगे, 21 के अगर आप फैक्टर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 क्या है आपका ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से ही कटेगा, यानी पहले किससे काटेंगे आप, 2 के बाद क्या आता है विषम संख्या 3,
तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते कितना हो गया 21, 7 एकम 7। अब इसका क्या निकाला आपको एचसीएफ। पहले आप क्या करें 12 के इक्वल कौन कौन से फैक्टर आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक इसी प्रकार आप इसका करेंगे। अब 15 के फैक्टर लिख लेंगे। 15 के फैक्टर क्या क्या है आपके 3 इंटू 5। ठीक इसी प्रकार किसके लिख लेंगे आप 21 के फैक्टर क्या क्या है आपके 3 इंटू 7। अगर आप एचसीएफ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ कॉमन डिजिट क्या दिखाई दे रहा है, देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो यही कितना हो जाएगा 3। ऐसे एलसीएम की अगर आप बात करेंगे, मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालते हैं दोनों में समान डिजिट देख के, क्या समान जो कॉमन जो फैक्टर दिखाई दे रहा होता है वही हमारा क्या हो जाता है एलसीएम। और एलसीएम के अगर आप बात करेंगे तो जो समान मिल रहा है वो भी और जो समान नहीं मिल रहा है वो भी, यानी जो कॉमन मिल रहा है वो भी और जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो भी। तो यहाँ क्या नहीं मिल रहा 2 दूनी 4 N2 यहाँ 3 है, 3 हो गया एक, और एक कितना हो गया 5, और एक कितना हो गया 7, 4 कितना हो गया 12 गुणा 5 सत्ते कितना हो गया 35। इसका भी लिखेंगे 12 का गुणा 35 में 12 कौन कितना हो जाएगा 60, हासिल कितने हो गए 6, 12 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। तो ऐसे करके ये आ गया आपका गुणनखंड विधि द्वारा इसके एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम आया आपका 420 और एचसीएफ कितना आया आपका 3। अब आप इनको स्वयं कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एचसीएफ यानी दो संख्या दे रखी है 306, 657, उनका एचसीएफ कितना है 9 दिया है, तथा एलसीएम आपको इनका क्या करना ज्ञात करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला गया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी जो जांच जिससे आपने की थी जांच उससे। तो आपको एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 9। एलसीएम आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब एक फॉर्मूला यूज कर लें आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो यहां से प्रोडक्ट कितना कराएंगे, जो दो संख्या आपको दे रखी है वो कौन कौन सी हैं आपके पास, ये है 306 इंटू कितना है 657 इक्वल टू एलसीएम कितना आपका 9 इंटू एलसीएम आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन कितना हो जाएगा 9 का इनमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर 3 से काटे 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 0 है तो 0, 3 2 जा 6। ऐसे ही आपके सामने कितना आया 102 इंटू 657 अपॉन कितना है 3। अब क्या करें आप इनका कर लें मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई ना करके इनका पहले 3 से क्या करना है इसमें डिवाइड, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 कितना बचा 1 कितने होगा 12, 3 4 जा 12, यानी आपके सामने रह गया 34 इंटू 657। अब आप क्या करें इनका मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देख लें जरा 657 34, 4 का 7 में 4 सत्ते कितना हो गया 28, हासिल कितने हो गए 2, 4 पन्ना 20, 20 और 2 22, हासिल 2, 4 सिंह 24, 24 और 2 कितना हो गया 26 गुणा 3 सत्ते कितना हो गया 21, 5 15 और 2 कितना हो गया 17, 3 18, 18 और 1 कितना हो गया 19, यानी 8 3 6 और 7 13 के 3, हासिल 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12, हासिल 1, 1 और 1 2, यानी आपके पास जो आंसर जो बना वो कितना बना 22,338। यही क्या है आपका एलसीएम है, क्या है ये एलसीएम, एलसीएम। ये क्या है आपके पास एलसीएम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्याएं 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। कहने का मीन्स मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताई थी, नेचुरल नंबर क्या होते थे, जो 1 से प्रारंभ होते थे। अगर जीरो की अगर आप बात करेंगे तो जीरो क्या है, आपका होल नंबर है। एक होल नंबर पूर्ण संख्या होती थी, पूर्ण संख्या क्या होती थी, जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत पर क्या होती थी, समाप्त होती थी। तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या 6 की पावर n यानी सोल्व 6 की पावर n क्या ये कभी जीरो पर समाप्त हो सकती है। और प्राकृत संख्याएं हैं ये, यानी नेचुरल नंबर। अगर इनको नेचुरल नंबर अगर आप लें, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपकी 1 से प्रारंभ होकर। अगर मैंने 6 की पावर कितना लिया 1 तो कितना आएगा 6 आएगा। अगर 6 की पावर मैंने 2 उठाया तो कितना आएगा, ये 36 आएगा। अगर 6 की पावर अगर मैंने 3 लिया तो ये कितना आएगा 216 आ जाएगा। यानी ऐसे ये क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं 6 की पावर अगर 4 लूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1296। यानी लेकिन आपको पूछना क्या चाह रहा था, वो पूछना ये चाह रहा था क्या ये जीरो पर समाप्त होगा, और जीरो पर समाप्त होने की कंडीशन क्या है, यानी 2 गुणा 5 होना चाहिए, यानी तभी तो कितना होगा 2 × 10। अगर मैं 6 की अगर मैं फैक्टर काटता हूं तो ये कितना होंगे 2 3 जा 6, 3 × 3, यानी फैक्टर आने चाहिए आपके 2 और 5, लेकिन बन कितने रहे आपके फैक्टर 2 × 3। यानी इसका मतलब ये है कि ये कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। कहने का मीन्स है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे आप, 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त करने के लिए फैक्टर यानी गुणनखंड 2 × 5 होने चाहिए। लेकिन आपके फैक्टर कितने बनने हैं, आपके 2 × 3। इस वजह से जीरो पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। आपको ये बताना है कि ये भाज्य संख्या है तो है क्यों। भाज्य संख्या क्या होती थी, भाज्य संख्या आप जानते हैं, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने अलावा दूसरों से भी क्या होती है, डिविजिबल या विभाजित होती है, वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। या आप ऐसे ना समझें तो आप ऐसे समझ लें कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यानी संख्या क्या है आपकी 7 × 11 × 13 13 + 13। तो इसमें से आप देख रहे होंगे कि यहाँ +13 है तो यहाँ भी 13 है, तो यहाँ से 13 क्या ले लें आप, कॉमन ले लें। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 7 × 11 × 1 प्लस कितना रह जाएगा 1। इसको अगर 13 गुणा इसको क्या लिख सकते हैं 11 × 7 77 प्लस 1, ये कितना हो गया आपका 13 गुणा ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 78। 78 के अगर आप फैक्टर काटेंगे तो 78 के फैक्टर क्या बन सकते हैं आपके, यानी 2 से भी कर सकता है, ये 3 से भी कर सकता है, और किससे कर सकता है 13 से, क्योंकि 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई अगर 13 में करूंगा तो कितना आएगा मेरा 78। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये 13 × 78 जो भी संख्या आपकी बनेगी वो 13 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी भाज्य हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वाली संख्या की।
अब ये संख्या है आपकी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना है 5। अब यहाँ 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं आप, 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना रह गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना आ जाएगा 1। अब क्या कर सकते हैं आप 5 गुणा, देखो 7 6 कितना होता है 42, 7 6 कितना हो जाएगा 42 यानी 42 गुणा कितना 2 यहाँ से उठा लें, गुणा कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस कितना बचेगा 1 5। 2 का मल्टीप्लाई अगर 42 में करेंगे तो 2 2 का कितना हो गया 4 और 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लस सॉरी इंटू 12 प्लस कितना है 1। अगर 5 ब्रैकेट में अगर 84 में अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 4 का कितना होता है 48, कैरी कितना होगा आपका 4 का मल्टीप्लाई 8 में यानी 12 8 का कितना होता है 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, यानी ये ओवरऑल जो बन गया 1008 प्लस 1 यानी ये कितना हो जाएगा आपका 1009। अगर आप ध्यान से देखें तो 1009 भी क्या है आपकी प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है ये। लेकिन ये 5 भी क्या अभाज्य संख्या, अगर इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से जो भी नंबर आपका बनेगा वो 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा, इसलिए ये क्या है भाज्य है। ये संख्या 5,1009 से विभाजित है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार ऐसा ही इसमें लिखना है, ये संख्या 2,3,13 से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मीन्स ये है, सपोज कीजिए कि सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, यानी 2 व्यक्ति हैं, एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का क्या है लड़का है। दोनों एक पार्क में घूमने जाते हैं, तो वो एक ही समय से, यानी जैसे सपोज करें कि आपके 7 बज रहे हैं और यानी दोनों लड़के और लड़की एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक को लौटकर उसी जगह आने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को कितना निकलता है 12 मिनट। तो आप ऐसा क्या करें, आपको ये बताना है कि वो पुनः एक साथ प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे सवालों में क्या निकालते हैं आप, एलसीएम। क्या निकालना होगा आपको, एलसीएम। देखिए सॉल्व सोनिया को कितना समय लगा है 18 मिनट, वही रवि को कितना समय लगा है 12 मिनट। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना होगा, एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम। अगर एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा तो 18 के फैक्टर कितने होते हैं, या पहले एलसीएम लिख के ना पहले 18 इक्वल टू लिखते हैं। 18 कितने से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 2 गुणा 3 से कट सकता है, 2 3 6 और फिर से किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। ऐसे ही 12 के फैक्टर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका
2 इंटू कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 6 तिया 18। अब इसका क्या निकाल सकते हैं आप एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो देखो यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है 2, और यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है तो 3, और जो नहीं मिल रहा वो यानी 2 गुणा 3। ओवरऑल एलसीएम कितना बनेगा आपका 2 का 2 में 2 दूनी 4 गुणा 3 का 3 में कितना हो जाएगा 9, 4 में 36, यानी 36 मिनट बाद वो है एक साथ क्या मिल जाएंगे, एक ही स्थान पर मिल जाएंगे जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था। अब आप चेक भी करना है, अगर डायरेक्ट भी एलसीएम अगर आप निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। 18 का भाग 36 में देंगे कितना टाइम जाएगा 2 टाइम। कहने का मीन से ऐसी संख्याओं का जिनका हम एलसीएम निकालते हैं उनका जो भी एलसीएम आता है उनका क्या करते देख लें डिवाइड। अगर डिवाइड कंप्लीटली जा रहा है तो हमारा डिवाइड क्या है सही है। 18 दूनी 36, 12 तिया कितना हो गया 36, यानी 2 और 3 बार कट रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है कि इस एक्सरसाइज में आपके 7 क्वेश्चन थे जो हमने आपको करके दिखाए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी और कुछ सवालों को हमने छोड़ भी दिया है, वो इसलिए छोड़ दिया गया है कि आप उन्हें खुद करें तथा कमेंट में आंसर आप सेंड करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।